सम्राट अशोक, जिनका नाम भारतीय इतिहास में सदियों तक गूंजता रहेगा, का जन्म 304 ईसा पूर्व में मौर्य वंश में हुआ। वे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे और प्रारंभ से ही उनके अंदर एक योद्धा की आत्मा विद्यमान थी। किंतु सत्ता के लिए अपने 100 भाइयों के साथ संघर्ष करना उन्हें सहज नहीं था। उन दिनों पाटलिपुत्र की गलियां राजनैतिक उठापटक से भरी थीं, जैसे किसी भी क्षण एक नया अध्याय शुरू हो सकता था। अशोक ने अपनी योग्यता साबित करने का अवसर पाया जब उन्होंने तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। उन्होंने अपनी युद्ध कला का परिचय दिया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकार अपने नाम किया। सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं और उन्हें अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। यह वही समय था जब अशोक ने अपनी पहचान को एक शासक से एक धनी योद्धा में बदलने का संकल्प किया। लेकिन 261 ईसा पूर्व में जब अशोक ने कलिंग पर हमला किया, तब सब कुछ बदल गया। यह युद्ध न केवल उनके लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक महान विषय बन गया। लाखों लोग मारे गए और युद्ध का मैदान खून से भर गया। यह दृश्य उनके लिए अकल्पनीय था, जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यह वो क्षण था जब उन्होंने अपनी जीत की कीमत का अनुभव किया। अशोक ने अपने दिल की गहराइयों से लिखा, राज्य विस्तार के लिए इतनी जानें चली गईं। यह देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। इस युद्ध ने अशोक को केवल एक सम्राट से एक धार्मिक व्यक्ति में बदल दिया। वे हथियार डालकर बौद्ध धर्म को अपनाने में सक्षम हुए, जो उन्होंने जीवन का एक नया मार्ग समझा। अब वे युद्ध के मैदान से निकलकर शांति और प्रेम का प्रचारक बन गए। उनके जीवन की यह यात्रा एक संदेश लेकर आई कि सच्ची विजय तो आत्मा की शांति में ही है। अशोक का यह परिवर्तन न केवल उनके साम्राज्य के लिए बल्कि पूरे एशिया के लिए एक नई सुबह का संकेत था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करके गलियों, गांवों और देशों में शांति की एक नई लहर फैलाई। उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अशोक ने कैसे यह परिवर्तन किया और अपने जीवन को किस दिशा में मोड़ा? इसके लिए ट्यून करें अगले भाग में। सम्राट अशोक ने भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ दिया जब उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा से दूरी बना ली। उनके मन में शांति और धर्म का संदेश फैलाने की चाहत थी। उन्होंने धम्म का प्रचार करने का संकल्प लिया, जो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी गूंजने लगा। उनके शिलालेख और स्तंभ इस परिवर्तन के प्रतीक रहे हैं, जिनमें उन्होंने अपने विचारों को लिखा। अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शिलालेखों के माध्यम से अपने धम्म के सिद्धांतों को प्रसारित किया। इनमें प्रमुखता से सच बोलने, अहिंसा, दया और सहिष्णुता जैसे मूल्यों की बात की गई। उन शिलालेखों में ऐसे संदेश थे जो मानवता के कल्याण के लिए दिशा दिखाते थे। आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ पर स्थित चक्र से सजित है, जो उनकी अमिट विरासत को दर्शाता है। धर्म का प्रचार केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म वहां एक मजबूत आधार बना। इसके अतिरिक्त अशोक के धर्म प्रचारकों ने अफगानिस्तान, नेपाल और मध्य एशिया तक धर्म का दीप जलाया। इस प्रकार उनकी दूरदर्शिता ने बौद्ध धर्म का विस्तार किया और इसे वैश्विक पहचान दिलाई। अशोक की मृत्यु 222 ईसा पूर्व में हुई, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होने लगा। हालांकि यह समय उनके सिद्धांतों और दर्शन का अंत नहीं था। अशोक की शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, जो हमें सिखाती हैं कि प्रेम और शांति का मार्ग ही सच्ची विजय है। सम्राट अशोक का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति युद्ध में नहीं बल्कि मानवता की सेवा और उसकी भलाई के लिए कार्य करने में है। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। इनके सिद्धांतों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम उनकी विरासत को जीवित रख सकें।